रॉकी हिस्टोरियन एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किसी मार्केट का सीन, जहां सीन से क्यूंग और उसके साथ लेडीज पहनने के लिए सामान ले रही होती है। उसके बाद देखते हैं मूनलाइट लव अफेयर सुनाया जा रहा है, जहां गांव की लड़कियां एक साथ होकर सुन रही थी। स्टोरी खत्म होते ही सारी लड़कियां एक कटोरे में सिक्के डाल देती है। फिर हेरुंग और कुछ लड़कियां को देखते हैं जो एक ही जगह बैठ के लव स्टोरी सुनाती है, जहाँ कहती है यंग एंड फुलिश फेदर जिसने अपनी लाइफ खराब कर ली, इस स्टोरी से कोई वैल्यूएबल लेसन सीख सकती है। तो उसमें से एक लड़की कहती है ये रोमांस नोवेल कैसे हो सकता है। वो कहती है मैंने कहा था ये स्टोरी एक आदमी का है जिसने अपना पूरा बॉडी और सोल किसी एक को दे दिया था। तो एक लड़की कहती है आई गेट द सोल पार्ट, बट उसने अपना बॉडी कैसे दिया होगा। तो ये कहती है उसने मार के ऐसा किया। फिर उसमें से कोई और लड़की पूछती है बॉडी और सोल मतलब क्या होता है। फिर कहती है क्या वो लव सिक मैन अपना लाइफ खुद ही ले लिया। तो ये कहती है दैट्स करेक्ट, और यही इस नोवेल के हाईलाइट है। बाकी नोवेल के कंपेयर में ये अलग लेवल के हैं, लेकिन ये सब बात बाकी लड़कियों के सर से ऊपर चला जाता है और उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसके बाद वहाँ के लेडी सैंग हेरुंग को बाहर निकाल देते हैं। हेरुंग पैसे के लिए कहती है तो वो लोग कहती है इस गार्बेज को पढ़ने के लिए पैसे दूं, और फिर ये नोवेल लेकर वहाँ से कहीं जा रही होती है चोरी चुपके, और एक घर के बाहर जाती है और कहती है आई एम योर बुक रीडर, और कहती है आपने जो किताब कहा था लाने के लिए वो लाई हूँ, सो प्लीज फॉरगिव मी। और वो गेट के बाहर किताब रखकर छुप जाती है। अंदर से एक आदमी निकलता है और वो किताब देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर देखते हैं एक रूम में एक लड़का और एक लड़की गले मिल रही होती है। इतने में शोम आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है। इधर से मास्टर कीम पहुंच जाता है और दोनों के लव स्टोरी जानने लगता है और डिटेल में पूछने लगता है। उसके बाद देखते हैं शोम और मास्टर कीम एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ ये कहता है यू ऑब्टेन्ड सब इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टुडे, और कहता है हम लोग आज इस होप में गए थे कि हम लोग आज उसको रंगे हाथ पकड़ लेंगे, और ऐसा ही कुछ बकबक करता है जिससे मास्टर कीम इरिटेट होने लगते हैं और कहता है वो दोनों को यहाँ से निकाल दो, फीलिंग हमारे लिए पाप है। फिर मास्टर कीम चला जाता है। सीन आता है हेरुंग के घर का, जो लेट तक सो रही होती है, जहाँ उसकी माँ उसको उठाती है और कहती है लेट तक बुक पढ़ो, लोगों को कहानी सुनाओ। तो हेरुंग कहती है आई गेट मनी फॉर रीडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी। फिर मास्टर कीम को देखते हैं जहां वो एक लव स्टोरी लिख रहे होते हैं। ट्रेनिंग स्कूल में बच्चों को ट्रेन किया जा रहा था। हेरुंग कुछ सोच रही थी क्लास में बैठकर। फिर टीचर पूछती है यंग बॉय को कैसे कन्विंस करोगी हेरुंग से। तो वो कहती है सितंबर 23 और इससे रिलेटेड कुछ स्टोरी बताने लगती है, जिससे टीचर एग्री नहीं होती है, वो और भी गुस्सा करने लगती है। उसका घर का सीन आता है जहाँ वो सैड होकर बैठी रहती है। उसका भाई कहता है बाहर चलो घूम कर आते हैं। फिर दोनों बाहर अक्सर ड्रिंक करने लगते हैं। हेरुंग इमोशनल होकर कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ऐसे ही लाइफ जीना चाहती हूँ जस्ट लाइक एन स्पिंस्टर। उसका भाई कहता है तुम्हारे लिए बस शादी एक कंसर्न है, और फिर एक कहानी सुनाने लगती है और कहता है मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो तुम्हें खुश रख सके, तुम्हारे लाइफ को बेटर बनाए, एंड समवन हु इज गुड हार्टेड। फिर हेरुंग कहती है डू यू नो हाउ इट साउंड टू मी, इट साउंड्स मी बैड, इसलिए मेरे शादी का आइडिया ड्रॉप कर दो और हमें अपने साथ रहने दो। फिर एक सभा होती है जहाँ हेरुंग के भाई को बुलाया जाता है और किसी स्टोरी के बारे में पूछा जाता है। वो स्टोरी होता है डैम का, जहाँ सभा में लीडर कहते हैं ये बुक का सिंगल कॉपी भी नहीं रहने देंगे जोशियन में। फिर हेरुंग को मार्केट में देखते हैं जहाँ एक लड़का उसका पर्स लेकर भाग जाता है। वो पीछा करने लगती है और पकड़ भी लेती है। कहती तुम्हें चोरी करने भी नहीं आता है, अगर आता तो तुम पकड़े नहीं जाते। फिर उसके बाद उसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। भागकर एक घर के बाहर आ जाता है। अंदर से कुछ आदमी बाहर निकलते हैं और उससे कहते हैं तुम्हें पैसा लाने को कहा था और मुझे पैसे चाहिए, और वो एक थप्पड़ भी लगा देते हैं उसे। ये सब हेरुंग देख लेती है। वो जाकर गेट नॉक करती है और अंदर जाकर देखती है तो बच्चा को वो लोग मार रहे थे। वो देखकर हेरुंग कहती है मैं इसे अपने साथ रखूंगी, लेकिन वो लोग कहता है मैंने इसके बाप से इसे खरीदा है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ और कोई कुछ नहीं बोलेगा मुझे। वो लोग बच्चे को रख कर बाहर निकल जाते हैं। इधर मास्टर कीम नजर आते हैं जहाँ अपने डेसिपल के साथ लव स्टोरी पढ़ रहे होते हैं। मास्टर कीम कहता है आई विश टू लीव दिस प्लेस शॉर्टली, और कुछ अपने लिए सोचूं। तो सोम कहता है लोग क्या सोचेंगे अगर आपने ये जगह छोड़ दी तो। मास्टर कीम कहता है ये जगह मैंने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी। हेरुंग कीम से काम मांग रही थी, लेकिन किमरुंग काम नहीं दे पाया क्योंकि उसके पास कोई काम था ही नहीं। फिर देखते हैं मास्टर कीम को, जहाँ पे देखते हैं बहुत सारी लड़कियां उसके लिए नोबल पढ़ रही होती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसी जगह उसका नजर पड़ता है हेरुंग पर। वो कहती है ये बुक इतना बोरिंग है, मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई।
तो ये कहते हैं महवा के नोवेल तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो ये कहते हैं महवा के नोवेल तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ये नोवेल इसने लिखा था। तो ये कहती है क्या मुझे लाइक करना चाहिए। तो मास्टर किम कहता है हाँ देखो ये कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है, कितना एफर्ट से लिखा गया है। तो हेरुंग कहती है तुम्हारे नोवेल में मैनर की कमी है। फिर बहुत सारी कमी निकाल के हेरुंग चली जाती है। मास्टर किम को ये बात बहुत खराब लगता है और वो बहुत सैड हो जाते हैं। इधर देखते हैं हो शुम किम से पैसे लेने आता है और उसके पीछे 2 गुंडा पड़ जाता है जो उससे महवा का पता पूछता है। मास्टर किम हेरुंग के पास पहुंच जाता है और कहता है ये नोवेल तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रही थी, तुमको उतना ही समझ में आएगा। दोनों कुछ देर बहस करते हैं और इतने में वो गुंडे लोग मास्टर किम के पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह बचकर अपने जगह पे पहुंचते हैं जहां हम देखते हैं मास्टर किम के घुटने पे चोट लगा हुआ रहता है। हो सोम कहता है हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसके माइंड में बस हेरुंग के बात घूम रहा था। फिर रॉयल फैमिली के ऑफिस का सीन आता है जहाँ कुछ लोग नोवेल पढ़ के हंस रहे होते हैं। वहीं मास्टर किम भी आते हैं। उसमें एक हिस्टोरियन भी होता है जिसे अंदर नहीं आने दिया जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। फिर देखते हैं एक सेवक अपने मैजेस्टी को हो डैम वाला बुक देता है और कहता है ये प्योंगयांग के एक शॉप में मिला है, जिसे देखकर मैजेस्टी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी कुछ करने को सोचने लगते हैं। फिर हिस्टोरियन भी पहुंच जाते हैं लेकिन मैजेस्टी कहता है इसको बाहर भेज दो, लेकिन वो जाना नहीं चाहता है। इधर देखते हैं किम के पास वो गुंडे लोग आ जाते हैं और महवा के राइटर के बारे में पूछने लगते हैं। यह कहता है मैं कोशिश करूंगा उसे दोबारा यहाँ लाने के लिए। तो किम कहते हैं महवा ने अपना पूरा फेस कभी रिवील नहीं किया है। उसके बाद वो हेरुंग को उठाकर ले जाते हैं और उससे गुंडे से मिलाते हैं और कहता है मेरे लिए एक रात नोवेल पढ़ो, लेकिन ये डिनाई कर देती है उस दिन के बात को लेकर। फिर वो उस बच्चे को स्लेव वाला पेपर दिखाते हैं और कहता है अगर एक रात तुम नोवेल पढ़ोगी तो हम ये पेपर जला देंगे। तो ये किसी तरह रेडी हो जाती है। हेरुंग उस बच्चे को कहती है किम के साथ रहने के लिए कुछ दिन के लिए, जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते हैं। फिर देखते हैं हिस्टोरियन मैजेस्टी से मिलकर कुछ बात करते हैं। इधर हेरुंग नोवेल पढ़ने उस गुंडे के घर जाती है जहां बहुत लोग आए होते हैं उसे सुनने के लिए। रोकी हिस्टोरियन का एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।